हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की कुंजी। मैं प्रियंका आपके साथ और आज हमारा डे 4 है जहां पर हम 75 से लेकर 100 क्वेश्चन तक यानी 25 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे और हमारा सीरीज कंटिन्यू है। मैं फिर से बता दूं आपको अपने सीरीज के बारे में। हम केवीएस मदान के बुक को सॉल्व कर रहे हैं, केवीएस मदान के बुक के एमसीक्यूज को, जहां पे हमने टॉपिक लिया है रिसर्च एप्टीट्यूड और आज हमारा डे 4 है। आप अगर यहाँ पर आपका ये फर्स्ट क्लास है तो इसके पहले 3 क्लासेस और हो चुके हैं, डे 1, डे 2 और डे 3, तो प्लीज़ आप जाके उसको भी देख लें। ठीक है, चलिए अपना सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे अभी है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज लाइकली टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे ही कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात होती है तो वो हमारा क्या होता है। ठीक है, फिर भी ऑप्शंस एक बार हम पढ़ लेते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, या तो एक आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा या तो एक्सपेरिमेंटल होगा। हिस्टोरिकल में हम क्या बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी पास्ट की चीज़ें की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77 नंबर क्वेश्चन, रिसर्च इन विच द रिसर्चर यूज द क्वालिटेटिव पैराडिगम। ठीक है, फॉर वन फेज एंड द क्वांटिटेटिव पैराडिगम फॉर द अनदर फेज। मतलब बोल रहा है कि रिसर्चर एक ही रिसर्च में आपका पहले क्वालिटेटिव पैराडिगम यूज कर रहा है और दूसरे फेज में क्वांटिटेटिव पैराडिगम यूज कर रहा है। तो इसको हम किस रिसर्च के नाम से जानेंगे? द ऑप्शन इज एक्शन रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च या मिक्स्ड रिसर्च। आइए पहले सारे रिसर्च को हम डिटेल से जान लेते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च जहाँ पर हम तुरंत इमीडिएट एक्शन लेते हैं, जहाँ पे लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च मीन्स फंडामेंटल रिसर्च, प्योर रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जिसे हम कहते हैं वो होता है। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या जानते हैं, नंबर्स होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, डेटा हम फाइंड आउट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर फाइंड आउट करते हैं, न्यू थ्योरी स्टेबलाइज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो हमारा सही आंसर होगा मिक्स्ड मेथड रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिक्स्ड वर्ड, हम मिक्स्ड वर्ड जैसे ही आएगा मतलब वहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही रिसर्च का आपका मिक्सचर जहाँ पे हो उसे कहते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 78 नंबर, रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट इज नोन एज। ऐसा कौन सा रिसर्च है जो कि हम क्या करते हैं, पास्ट की बातें यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्लियर है? माइंड में क्वेश्चन पढ़ते साथ ही पहले माइंड में क्वेश्चन को क्लियर करना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन क्लियर होने के बाद ऑप्शंस पे जाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सेकंड हिस्टोरिकल रिसर्च, सी है आपका रेप्लिकेशन और डी है आर्चिवल रिसर्च। देखिए आर्चिवल रिसर्च तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, आर्चिवल रिसर्च नाम का कोई चीज़ हमारा होता नहीं है। और यहाँ पे बात क्या हो रही है, पास्ट की बात होती है। जैसे ही पास्ट की बात होती है तो हम जानते हैं कि पास्ट मीन्स क्या हो गया आपका, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्लियर है? 79 नंबर, द टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली कंडक्टेड बाय रिसर्चर, counselor and other professional to answer question they have to specifically help them सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। देखिए लोकल प्रॉब्लम की बात आई है, इसके प्रीवियस 77 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया है कि लोकल प्रॉब्लम में क्या होता है, जहाँ भी लोकल प्रॉब्लम आए, लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आए, वहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, एक्शन रिसर्च, डायरेक्ट एक्शन रिसर्च। ये सब कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिले, डायरेक्ट आपको आंसर टिक कर देना। ऑप्शन सारे देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर खोजिए कहाँ एक्शन लिखा है, टिक मार दीजिए। सारे ऑप्शंस को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये कीवर्ड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट 80 नंबर, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस। बोल रहा है कि किससे स्पेसिफिक कंक्लूजन निकलता है। देखिए मैं दो चीज़ें आपको बता देती हूँ, दो तरह के मेथड हम देखने को मिलता है हमें, एक डिडक्टिव मेथड, एक इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में क्या होता है, हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा और दिमाग पे इसे बैठा लीजिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है,
जैसे ही स्पेसिफिक टू जनरल की बात आती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिसर्च। क्लियर है। और जब जनरल टू स्पेसिफिक हम जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ए स्पेसिफिक कंक्लूजन। स्पेसिफिक कंक्लूजन की बात कर रहा है। स्पेसिफिक कंक्लूजन यानी हमारा क्या हो जाएगा, आपका डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च में हम क्या जा रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन में क्या हमारा है, ये ऑप्शन हमारा क्या क्या है देख लेते हैं, रैशनलिज्म, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और प्रोबेबिलिस्टिक। तो देखिए हमारा आंसर है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग बोलिए, डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड बोलिए, डिडक्टिव रिसर्च इंडक्टिव रिसर्च बोलिए, सारे लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस वर्ड कहीं रीजनिंग होता है, कहीं मैथ्स होता है, तो कहीं आपका रिसर्च वर्ड लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट 81 नंबर, रिसर्च दैट इज डन टू एग्जामिन द फाइंडिंग्स ऑफ समवन एल्स यूजिंग द सेम वेरिएबल। द वर्ड इज सेम वेरिएबल बट डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड। ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पीपल क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो उस रिसर्च को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस, रेप्लिकेशन या फिर एम्पेरिकिज्म। तो देखिए सारे टर्म्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं और इन्हांस करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं चीज़ों को। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक कंडीशन होता है, एक एजम्पशन होता है जहाँ पर चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है, देखेंगे इसको हम। एम्पेरिकिज्म क्या होता है, एम्पेरिकिज्म में हम पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू अपने पर्सनल नॉलेज पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे रिसर्च करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन में सेम वेरिएबल और डिफरेंट पीपल पे हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या है 82 नंबर, विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन और कन्फर्मेटरी अप्रोच। फिर से यहाँ पे एक वर्ड आया है टॉप डाउन। दो तरह के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। मैं कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर करूँ, मैं सिर्फ एमसीक्यू क्लियर नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट भी आपको दे रही हूँ। दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, एक होता है टॉप डाउन यानी टॉप से डाउन, एक होता है बॉटम टॉप से अप यानी नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। तो दो तरह का रीजनिंग होता है, दो तरह का मेथड। देखिए यहाँ पे मेथड वर्ड यूज हुआ है, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। जब हम बात करते हैं इंडक्टिव की, इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, बॉटम से अप जाते हैं, है ना। इंडक्टिव में क्या करते हैं, बॉटम से अप जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या करते हैं, टॉप से डाउन आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है टॉप डाउन पूछ रहा है। तो टॉप डाउन का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, डिडक्टिव मेथड, डायरेक्ट इसका आंसर। ओके। हम टाइप्स ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे आपको रिसर्च के। नेक्स्ट नंबर है 83 नंबर, विच साइंटिफिक मैथड। देखिए सेम क्वेश्चन हमारे पास आ गया, बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच। किसको हम बॉटम अप बोलते हैं और जनरेटिव मेथड बोलते हैं। तो बॉटम अप मैंने अभी तुरंत ही आपको बताया था कि वो क्या हो जाएगा हमारा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। और जनरेटिव मेथड भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक से हम इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरेटिव वर्ड भी हमारा दिया हुआ है, तो दोनों कीवर्ड हमारे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द मेथड ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टेंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड करने बोल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड। इसको मैं आगे और भी क्वेश्चंस में आपको क्लियर करूंगी। 85 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक अच्छे थ्योरी का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। थ्योरी क्या होता है, पहले सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, ये हमें पता है, जहाँ पे हम न्यू चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, ये सब थ्योरी होता है। तो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए इज इट इज पैरिसमोनियस, बी इट इज टेस्टेबल, सी इट इज जनरल इनफ टू अप्लाई टू डिफरेंट सिचुएशन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए पैरिसमोनियस मतलब क्या होता है, पैरिसमोनियस का मतलब होता है किफ़ायती, बहुत कम, मिजरेबल काइंड ऑफ। ठीक है, क्या ये टेस्टेबल होता है, या फिर ये इनफ है
सारे सिचुएशन में अप्लाई करने के लिए, तो इसका आंसर होगा कि सारे के ही सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? जहां भी डाउट हो कमेंट करें, बताएं कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन से ऑप्शन में डाउट है, मैं उसको और क्लियर करूंगी। यहाँ पे हम फास्ट यानी फास्ट रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। 86 नंबर, विच साइंटिफिक मेथड फॉलो दिस स्टेप, ऑब्जर्वेशन, पैटर्न एंड थ्योरी। बोल रहा है कि ये कौन अडॉप्ट कर रहा है, क्या सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका पैटर्न चूज करेंगे और उसके बाद थ्योरी निकालेंगे। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक हमारा मेथड क्या होगा, पहले ही हम थ्योरी निकाल लेंगे, उसके बाद पैटर्न और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव के कैटेगरी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं डेटा को, फिर उसका पैटर्न निकाल रहे हैं और फिर ये थ्योरी आ रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, स्पेसिफिक टू जनरल हो जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो स्पेसिफिक टू जनरल में हम क्या आते हैं, आपका इंडक्टिव मेथड को हम जानते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है विच साइंटिफिक मेथड इज अ टॉप डाउन। अब यहाँ पर टॉप डाउन की बात हो रही है, यानी ऊपर से नीचे। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है कि जहाँ भी टॉप डाउन की बात हो, यहाँ पे समझना नहीं है, इसको बस याद रखना है कि जहाँ भी टॉप डाउन अप्रोच की बात हो वहाँ पे हमें डिडक्टिव मेथड को टिक कर देना है, ठीक है। वहाँ पर हमें डिडक्टिव मेथड को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्या है, 88 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी एसोसिएटेड विथ रिसर्च इन सोशल साइंस। सोशल साइंस के टर्म्स में हम लोग कौन से रिसर्च को यूज़ करते हैं या कौन सा रिसर्च हमारा एसोसिएटेड है। फर्स्ट है कॉजल रिलेशन, कॉजल रिसर्च, नेक्स्ट है हमारा कोरिलेशन रिसर्च, थर्ड है हमारा एम्पेरिकल रिसर्च, या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा एम्पेरिकल रिसर्च। जनरली सोशल साइंस से जो टर्म्स एसोसिएटेड होता है उसे हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। ओके, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस डेवलप्ड फ्रॉम द थ्योरीज। यहाँ पे बात हो रही है कि टेस्टिंग, दो तरह की फिर बातें आती है, एक होता है हाइपोथेसिस को क्रिएट करना और दूसरा होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। जब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बात आती है तो वहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा आता है क्वांटिटेटिव मेथड में। डिडक्टिव मेथड क्वांटिटेटिव मेथड में आता है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये सारी चीज़ों को क्लियर करना है। ये जैसे सारा चीज़ आपका क्लियर रहेगा ना, सवाल खुद ब खुद आपसे बनेंगे। इंडक्टिव रिसर्च में क्या होता है, ये क्वालिटेटिव मेथड में आता है। यहाँ पे बॉटम टू अप अप्रोच होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम जाते हैं। अगर ये इतना ही चीज़ आपसे क्लियर, तो देखिए हमारा 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही हमारा डायरेक्टली बन जा रहा है। देख रहे हैं आपके, बस इसी लाइंस पे बन जा रहा है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, फोकस ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का बात हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्टिव मेथड यानी क्वांटिटेटिव मेथड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर, विच साइंटिफिक मेथड फोकस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरी। ठीक है, किस पे हम क्या करते हैं, न्यू हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं और थ्योरी को जनरेट करते हैं। हम पिछले में क्या कर रहे थे, थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे, हाइपोथेसिस थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जनरेट करने की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या था, डिडक्टिव, तो यहाँ पे डिडक्टिव होगा, यहाँ पे डिडक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पर हमारा इंडक्टिव हो जाएगा। क्लियर? 91 नंबर, which research method is most appropriate if a researcher is looking for a causal relationship। causal relationship में हम कौन सा टर्म्स यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, कोरिलेशन या फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, हमें पता है। तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। केस स्टडी, केस स्टडी में हमारा क्या होता है, किसी एक पॉइंट को हम लेते हैं और उस पर डीप स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं केस स्टडी। कोरिलेशन में क्या होता है, दो वेरिएबल्स लेते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं कोरिलेशनल स्टडी। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, नेचुरल वे में हमारा, जहाँ पे हमारा वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वैसे ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, या फिर वैसे रिसर्च को क्या कहते हैं, नेचुरलिस्टिक
रिसर्च। ठीक है, उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन, अ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज वन दैट टेक्स इन प्लेस। फील्ड एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? ठीक है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है तो वो उसका ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, रियल वर्ल्ड में, लेबोरेटरी में, बोथ इन रियल वर्ल्ड एंड लेबोरेटरी, या फिर नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, लेबोरेटरी में अगर ऑप्शन में हम देखें तो लैब में तो फील्ड एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। फील्ड एक्सपेरिमेंट कहाँ होगा? फील्ड होगा, लैब में तो नहीं होगा। अगर लैब हमारा नहीं होगा तो बी ऑप्शन भी कट गया और सी ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद डी में क्या बचा? हमारा नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट बचा और ए में हमारा रियल वर्ल्ड बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि फील्ड एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट की बात होती है ना तो कुछ वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं जिन्हें मैनिपुलेट करके आंसर को यानी उसके इफेक्ट को हम लोग नोट डाउन करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है वेरिएबल्स पे, क्योंकि वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 92 का ए हो जाएगा। देख रहे हैं कि किस तरह से हम आंसर निकाल रहे हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। एक बार अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आपको आ गया ना तो फिर क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बनेंगे आपसे। ठीक है, 93 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैथड नेसेसरली इंक्लूड। साइंटिफिक मैथड में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपके इंक्लूड होंगे? लैब एक्सपेरिमेंट्स ओनली, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस फॉर्मुलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, लैब एक्सपेरिमेंट तो ठीक है लेकिन ओनली वर्ड वहाँ पे यूज़ कर दिया, मतलब ओनली, सिर्फ और सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ए तो नहीं होगा। अब अगर ए नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ए हमारा नहीं होगा, तो हमारा डी भी ऑटोमेटिक ऐसे ही कट गया। अब बचा हमारे पास क्या बचा? दो बचा, एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बचा और एक एनालिसिस फॉर्मुलेशन बचा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड पूछ रहा है और नेसेसरली इंक्लूड, यानी वो जरूर इंक्लूड रहेगा, तो वहाँ पे होगा हमारा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, साइंटिफिक मेथड में कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, बाकी ना भी हो तो चलेगा, मतलब ये सारे ऑप्शंस में से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 94 नंबर। 94 नंबर हमसे पूछ रहा है, अ कोरिलेशन स्टडी डिटरमाइंस। कोरिलेशन स्टडीज़ में क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि कोरिलेशन में स्टडी में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल रहते हैं उनके बीच के रिलेशन को हम स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं कोरिलेशन स्टडी। ठीक है, या फिर कोरिलेशनल स्टडी बोल सकते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों के बीच हम रिलेशन देखते हैं। बी बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द पार्टिसिपेंट, यानी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पार्टिसिपेंट पर वो ऑब्जर्व करना। सी बोल रहा है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट कहाँ आता है? कॉज एंड इफेक्ट तो हमारा एक्सपेरिमेंटल में आता है, कोरिलेशनल में तो ये होगा नहीं। डी क्या बोल रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि टू इवेंट्स के बीच में यानी टू वेरिएबल्स के बीच में क्या करता है? रिलेशनशिप को दिखाता है। कौन दिखाता है? कोरिलेशनल स्टडी। नेक्स्ट है हमारा 95 नंबर, द क्वालिटेटिव रिसर्च इज यूजुअली। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा फिर से यहाँ पे देखने को मिला कि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, डिडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव इन नेचर, या फिर दोनों ही नेचर में होते या फिर दोनों ही नहीं होते हैं, नन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव में क्या होता है, इंडक्टिव रिसर्च, और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 96 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी जनरेटिंग। ठीक है, कौन सा जो रिसर्च है वो थ्योरी जनरेट का बात करता है। थ्योरी जनरेट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर हाइपोथेसिस जनरेट का या फिर थ्योरी जनरेट का बात कर रहा है। तो यहाँ पे थ्योरी जनरेट का बात कौन करता है, आपका डिडक्टिव रिसर्च करता है। डायरेक्ट आंसर बनेगा, सारा ऑप्शन आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये सब डायरेक्ट बनने वाले सवाल है। ठीक है, आज के सेशन में आपको पूरा डिडक्टिव, इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव पूरे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, इतने सारे सेम सवाल घुमा फिरा के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी टेस्टिंग। थ्योरी टेस्टिंग की बात कर रही है, सॉरी यहाँ पे थ्योरी जनरेट में आपका हो जाएगा इंडक्टिव रिसर्च में इंडक्टिव रिसर्च होगा, और जहाँ पे
टेस्टिंग की बात होगी, ठीक है, जहाँ पर वहाँ पे होगा हमारा डिडक्टिव रिसर्च, ठीक है। थ्योरी जनरेट होगा तो इंडक्टिव रिसर्च, थ्योरी टेस्ट होगा तो डिडक्टिव रिसर्च। क्लियर है? चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड अ स्टडी इन ग्राम पंचायत to see the impact of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children. This is an example of descriptive research, field experiment, ex post facto research या फिर historical research। सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमारा क्या होता है? किसी भी रिसर्च को या किसी भी टॉपिक को हम क्या करते हैं? बहुत डिटेल में डेप्थ स्टडी करते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चन का हम सवाल का जवाब वहाँ पे निकालते हैं डिस्क्रिप्टिव में। फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? फील्ड एक्सपेरिमेंट पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, उनका वेरिएबल हमारे कंट्रोल में होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि जो चीज़ हो चुका रहता है करंट में उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। और हिस्टोरिकल में क्या होता है कि जो बहुत पहले हो चुका है, हिस्टोरिकल पास्ट की चीज़ों का, वो रिसर्च पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो एक थ्योरी, एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट किया है। क्या किया है? ग्राम पंचायत में, टू सी द इम्पैक्ट ऑफ कंपेन अप्रोच, यानी उसका इम्पैक्ट देखने के लिए कंपेन अप्रोच में ऑन एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ रूरल एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा फील्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट पे क्या कर सकते हैं? उसका अप्रोच देख सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पैक्ट देखने के लिए हम फील्ड एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेंगे। Next question is 99 number. The classification of studies into exploratory, descriptive, analytical और predictive research is based on, मतलब हम जो रिसर्च का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? लॉजिक ऑफ रिसर्च के बेस पे, उसके आउटकम के बेस पे, उसके प्रोसेस के बेस पे, या फिर उसके पर्पस के बेस पे। तो किसी भी रिसर्च का जो पर्पस होता है, हर रिसर्च का अपना अलग अलग पर्पस होता है, और पर्पस के बेस पे हम रिसर्च को क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी पर्पस ऑफ रिसर्च, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, रिसर्च स्टडी दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, रिसर्च मेथडोलॉजी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका देखिए, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स लेते हैं, लेकिन वन टाइम एक ही बार उस पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि एक वेरिएबल लेते हैं और उसका टाइम टू टाइम हम बार बार रिसर्च लंबे समय तक करते रहते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या, उसके अंदर में तो सारा कुछ आ गया हमारा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो हो जाएगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हम रिसर्च स्टडी दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए जहाँ पे हम टाइम जो हमारा लेता है वो क्या होता है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। और ये क्या है? रिसर्च का डिज़ाइन भी है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ओके क्लास, आज यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, डे 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सीरीज में हम फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से 25 क्वेश्चंस को लेके। आप लोग तब तक कॉन्सेप्ट रेडी रखिए, पढ़कर रेडी रखिए। मैं केवीएस मदान बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास केवीएस मदान बुक है तो आप उसको पहले से पढ़ कर रख सकते हैं। जिसमें आपको डाउट है उसको सर्कल करके रख लीजिए, ताकि मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो वो डाउट भी आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।